बांग्लादेश में फरवरी के आम इंतखाबात से कबल जमात इस्लामी और तुलबा तहरीक से उभरने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के दरमियान कायम होने वाला इंतखाबी इत्तेहाद ना सिर्फ ढाका की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, बल्कि इसे दिल्ली में मोदी सरकार की जानिब से भी गहरी तशवीश की नजर से देखा जा रहा है। भारतीय हुकूमत का ख्याल है कि ये इत्तेहाद अगर इक़्तिदार या फैसला कुन सियासी ताकत हासिल करने में कामयाब हो गया तो इसके असरात बांग्लादेश की दाखिली सियासत से निकलकर बराह रास्त भारत की सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और दो तरफा ताल्लुकात को मुतासिर कर सकते हैं। बुनियादी वजह यह है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश को पाकिस्तान नवाज समझा जाता है। भारतीय तशवीश की एक और बड़ी वजह बांग्लादेश में कायम होने वाले सियासी इत्तेहाद का खुला इंडिया मुखालिफ बयानिया है। याद रहे कि नेशनल सिटीजन पार्टी के कई सरकर्दा रहनुमा न सिर्फ मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हैं, बल्कि बाज़ बयानात को नई दिल्ली में बराह रास्त धमकी के तौर पर लिया गया है। नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हसनात अब्दुल्ला ने हाल ही में ऐलान किया था कि बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करने की सूरत में भारत की शुमाली मशरक़ी रियासतों, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, टूट सकती है। ये बयान भारत के स्ट्रेटेजिक इदारों में शदीद इस्तराब का बाइस बना था। इसी तनाजुर में ढाका में भारत के हाई कमिश्नर को मुल्क बदर करने का मुतालबा भी सामने आया, जिसकी वजह भारत की जानिब से साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को पनाह देना बताई गई। बांग्लादेशी सियासत में इस वक्त वाज़ेह तज़ादात और डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं। एक तरफ शेख हसीना वाजिद भारत में मौजूद हैं, हालांकि बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन्हें सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, मगर इसके बावजूद भारत न सिर्फ इन्हें पनाह दिए हुए है, बल्कि इन्हें एक सियासी कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ खालिदा जिया की हालिया वफात और तुलबा तहरीक के सबसे नुमाया रहनुमा के कत्ल के बाद वो एंटी हसीना वाजिद सियासी महाज, जो जुलाई 2024 में मजबूत दिखाई देता था, बतदरीज कमजोर पड़ गया है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इसी कमजोरी ने एक नया सियासी खला पैदा किया, जिसे पुर करने के लिए जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी को फरवरी के इंतखाबात से पहले करीब लाया गया। मकसद ये बताया जा रहा है कि दोनों जमातें मिलकर इतनी नशस्तें हासिल कर सकें कि इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा किया जा सके। इस इत्तेहाद के पीछे ये सोच भी कार फरमा समझी जा रही है कि अगर एंटी हसीना वाजिद जज्बात को मुनज़्ज़म ना किया गया तो अवामी लीग के कमजोर होने के बावजूद कोई वाज़ेह मुतबादिल सामने नहीं आ सकेगा। याद रहे कि नेशनल सिटीजन पार्टी वो जमात है जिसकी क़यादत वो तुलबा रहनुमा कर रहे हैं, जिन्होंने जुलाई 2024 में शेख हसीना वाजिद को इख्तिदार से हटाने वाली तहरीक में किलीदी किरदार अदा किया था। फरवरी 2025 में कायम होने वाली इस जमात ने इब्तिदा में मुतबादिल सियासत, शफाफ तर्ज हुक्मरानी और इस्लाहात का नारा लगाया था। ताहम नाक़दीन शुरू दिन से इसे जमात इस्लामी के करीब तस्वुर करते हैं। अब जमात इस्लामी के साथ बाज़ाब्ता इंतखाबी इत्तेहाद ने इस तासुर को मजीद मजबूत कर दिया है कि नेशनल सिटीजन पार्टी दरअसल जमात इस्लामी की बी टीम के तौर पर आगे बढ़ रही है। ये इत्तेहाद इसलिए भी मुतनाज़ा समझा जा रहा है कि जमात इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की मुखालफत की थी और पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। नाक़दीन के मुताबिक एक ऐसी तुलबा तहरीक जो खुद को आज़ादी, जमहूरियत और अवामी हुकूक की अलामत करार देती थी, इसका इसी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करना बांग्लादेशी सियासत के नजरियाती तजादात को बेनकाब करता है। भारतीय स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिर का कहना है कि जिस तरह शेख हसीना हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दौरान जमात इस्लामी के तुलबा विंग ने सड़कों पर ताकत फराहम की, अब इसी नेटवर्क को नेशनल सिटीजन पार्टी के जरिए सियासी शक्ल दी जा रही है। उनके मुताबिक फरवरी के इंतखाबात अब ऐसे दो बड़े इत्तेहादों के दरमियान मुकाबला बन चुके हैं जिनमें इस्लामी कुव्वतों का झुकाव नुमाया है, जबकि अवामी लीग पर पाबंदी के बाद मुल्क में कोई बड़ी सेकुलर सियासी कुव्वत इंतखाबी मैदान में मौजूद नहीं। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल सिटीजन पार्टी के अंदर भी जमात इस्लामी से सियासी इत्तेहाद पर इख्तलाफात सामने आए हैं। मरकजी कमेटी के कई रहनुमाओं ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के खिलाफ एहतिजाजन इस्तीफा दे दिया है। तुलबा तहरीक के साबिक कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर ने इस फैसले को नौजवानों की सियासत के साथ गद्दारी करार देते हुए कहा कि अवामी उमंगों को चंद रहनुमाओं के सियासी मफाद की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी सीएनपी पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इंतखाबात से पहले ही जमात इस्लामी के कैंप में जम होती जा रही है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इस इत्तेहाद से जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने का इम्कान है।
ایک طویل عرصے سے شریعت پر مبنی جماعت کے طور پر پہچانے جانے والی جماعت اسلامی نیشنل سٹیزن پارٹی کے نوجوان شہری اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کے ذریعے اپنی شبیہ نرم اور نسبتاً معتدل بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر جماعت اسلامی انتخابات نہ بھی جیت سکی تو نیشنل سٹیزن پارٹی کی موجودگی اسے مضبوط پوزیشن کھڑے کرنے میں مدد دے گی اور سیاسی میدان میں کسی اور بڑی اپوزیشن قوت کی جگہ محدود ہو جائے گی۔ بعض مبصرین کے مطابق نیشنل سٹیزن پارٹی کی سیاست اصولوں سے زیادہ اقتدار کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے خیال میں 1971 کی تاریخ یا نظریاتی وابستگی نیشنل سٹیزن پارٹی کی قیادت کے لیے زیادہ اہم نہیں، کیونکہ ان رہنماؤں نے وہ دور دیکھا ہی نہیں۔ ان کے فیصلے اس بات پر مبنی ہے کہ کہاں انہیں بہتر سودے بازی اور زیادہ سیاسی فائدہ مل سکتا ہے۔ مجموعی طور پر جماعت اسلامی اور این سی پی کا یہ اتحاد نہ صرف بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک نئی صف بندی کی علامت ہے، بلکہ بھارت کے لیے بھی ایک اسٹریٹجک چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ نئی دہلی کو خدشہ ہے کہ اگر انڈیا مخالف بیانیے پر قائم یہ پرو پاکستان اتحاد فروری کے الیکشن کے نتیجے میں فیصلہ کن اثر و رسوخ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ دور میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کے اثرات پورے جنوبی ایشیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔